बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10 जुलाई 2024 के डाउन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे और इसमें सबसे पहले है पुलिस स्टेट। पुलिस्ड स्टेट, ये पुलिस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर आया है कि यहाँ पे अब एक पहली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा लिटरेरी टच दिया है हमारे एडिटर ने। कहते हैं कि पाकिस्तान इज अंडर ग्रेव थ्रेट फ्रॉम इट्स ओन सिटीजन्स। पाकिस्तान अपने ही शहरियों की वजह से बहुत ज्यादा खतरे में है। ये किसका मानना है? ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का मानना है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दोबारा फिर जो ट्विटर पे एक्स के ऊपर बैन किया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है, उसके हवाले से दोबारा फिर सिंध हाई कोर्ट में ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में बहुत होस्टाइल एलिमेंट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और वो एक्स को यूज़ करते हुए बहुत एनार्की फैला सकते हैं और मुल्क में इंतशार पैदा कर सकते हैं, मुल्क में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं, मुल्क की सलामती को ख़तरा हो सकता है। तो एडिटर कहता है कि वो जो होस्टाइल एलिमेंट्स हैं उनका हम सबको पता है, उनको डिस्क्राइब करना कोई मुश्किल नहीं है, उनको गेस करना कोई मुश्किल नहीं है कि किन लोगों को होस्टाइल एलिमेंट्स कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे डिसग्रंटल्ड और डिसइल्यूजन सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करके स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ प्रोपोगंडा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का ख्याल है, इसलिए उन्होंने दोबारा से जो है वो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर बैन जो है उसको जस्टिफाई किया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री का ये कहना कितना जस्टिफाइड है। और दूसरी बात यह है कि एक शॉर्ट एसआरओ आया है, शॉर्ट ऑर्डर आया है, जिसमें ये कहा गया है कि मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसको राइट दे दिया गया है कि वो अ, उसके उसको राइट ये दे दिया गया है कि वो किसी के भी फ़ोन टेप कर सकती है और किसी का भी डेटा जो है उसको, मतलब कभी भी किसी की कॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, किसी की कॉल को रोक सकते हैं, किसी की कॉल को सुन सकते हैं। तो ये जो सर्वेलेंस का एक नया सिस्टम लाया जा रहा है और एक्स की सूरत में, पाबंदी की सूरत में पहले से मौजूद है, तो पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है उसको पूछा जाना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के इस सारे मामले में क्या जो वो कुछ कर रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं। और पीएमएलएन के अंदर इतने बहुत सीनियर लोग और वेटरन लोग मौजूद हैं जो कि इस सारे मामले के जो आगे मुज़मिरात हैं और आगे इनके जो नुकसानात हो सकते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उनको परसीव कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और पीएमएलएन की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ये देखे कि लोगों के अंदर ये वाला जो डिसकंटेंट है वो है क्यों। असल तो वो डिसकंटेंट क्यों है, उसकी जो रीजंस हैं वो फाइंड आउट करनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा प्रूडेंट, ज़्यादा अक्लमंदाना और मुहतात फैसला ये है कि अपनी एनर्जी गलत साइड पे यूज़ करने की बजाय से स्टेट इंस्टीट्यूशंस की एनर्जी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का पैसा, आवाम के लोगों का टैक्सेस का पैसा गलत साइड पे खर्च करने की बजाय पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाए। लोगों के जो ज़िंदगी के मामलात ख़राब हैं, लोगों की जो ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उसको ठीक करने में ये सारी एनर्जीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि लोगों को खामख़ा दुश्मन समझकर उनके ऊपर चढ़ दौड़ने से और उनकी अपने ही लोगों की जासूसी करने से ये सारा मामला नहीं होगा। हो सकता है कुछ अरसे के लिए चुप हो जाएँ, लेकिन फिर ये स्पिल ओवर करेगा, फिर ये जो कहते हैं लावा फटेगा और ये अनफ़ोर्सीन वेज़ में आएगा। अनफ़ोर्सीन का मतलब है कि वो ऐसे तरीकों से बाहर आएगा
कि शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इस तरीके से बाहर आएगा। तो इसलिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को इस हवाले से बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें ग्रेव एक वर्ड है, ग्रेव का मतलब संजीदा, इसको आप यूज करें। एनार्की एक वर्ड है, एनार्की जो है वो बदनज़मी, लाकानूनियत, इंतशार के मीनिंग में आता है। इंक्रोच होता है दखल अंदाजी करना, अपनी हदूद से तजावज़ करना, ठीक है, दूसरे की हदूद में दखल अंदाजी करना। सीजन्ड एक अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के तौर पर है, तजर्बाकार के मीनिंग में आता है, तो इसको यूज़ करना चाहिए आपको अपनी राइटिंग्स में। और प्रूडेंट का मतलब होता है मोहतात, इसको भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, यूज़ होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। इन क्रिटिकल कंडीशन, इन क्रिटिकल कंडीशन में ये बेसिकली पाकिस्तान के जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर, पूरा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, उस हवाले से सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन नर्सेज की ज़रूरत है, जो शॉर्टेज है। और इसी तरह से पाकिस्तान में 30 से 40 हज़ार डॉक्टर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है पीएमडीसी का, कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जाहिर है वो कुछ और कर रहे होंगे, वो कुछ अपना बिजनेस कर रहे होंगे, वो कुछ और जॉब कर रहे होंगे, वो कुछ और स्किल लेके कुछ और काम कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होगा कि इस मेडिकल के प्रोफेशन में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो आप ज़रा गौर करें कि एक डॉक्टर बनाने पे लोगों का अपना खर्चा तो जो आता ही आता है, एक स्टेट का कितना खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है। और वो जब डॉक्टर बन के फारिग बैठ जाते हैं या उस फील्ड में नहीं आते लोग, तो जाहिर है कि वो सारा पैसा ज़ाय होता है, और यही तो मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब ज़रा देखें कि तकरीबन 1 लाख नर्सिंग स्टाफ तो पाकिस्तान में काम कर रहा है, और अभी 10 लाख की और ज़रूरत है, मतलब 10 गुना नर्सेज की और ज़रूरत है। और ये इंटरनेशनल नर्सेज डे के जो मई में था, उसमें ये डेटा प्रोवाइड किया गया। और जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी पाकिस्तान के इस ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंबीह की है, और उसने अपना व्यू दिया है कि पाकिस्तान को इसको अपने हेल्थ केयर सेक्टर को फोर्टिफाई करना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान का आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। और पाकिस्तान का जो हेल्थ और मतलब एग्जाम अपना कहता है एडिटर कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर वर्कर है ना, नो डाउट कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टेट ने उसे अलग फेंक दिया है, उसको कोई कोई पूछने वाला उसको नहीं है। ये नो डाउट कि ऐसा है, जिसमें कि स्टेट को अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वो क्या है? एक तो पहली बात ये है, तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जी ये यहाँ पे तीन बातें लिखी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शेड्यूल होना चाहिए, कि मतलब एक कौन सा पूरा एक ना शेड्यूल बनना चाहिए। इनके जो मतलब बेनिफिट्स हैं, जो सैलरीज हैं, पूरा सर्विस स्ट्रक्चर बनना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स का। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो मरीजों के करीब होते हैं, समटाइम बहुत सीरियस मरीजों के करीब होते हैं, और समटाइम उनकी अपनी इन्फेक्शंस हो जाती हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की। तो इसलिए उनकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस होनी चाहिए। और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए भी उनको सहूलियात देनी चाहिए। मतलब ये है कि सैलरीज भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी लाइफ भी सेव होनी चाहिए, और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। ये पूरा सर्विस स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ये पाकिस्तान के स्टेट को करना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकें, और पाकिस्तान के लोगों को अच्छा हेल्थ केयर का की फैसिलिटीज़ दी जा सकें। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी सूरत हाल देख के कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो बाहर जा चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में,
और जाके वहाँ पे सर्व कर रहे हैं और अपना अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को वो छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान से लोगों का छोड़ के जाना है, ये भी जाहिर है कि उसी सूरत में इसको कम किया जा सकता है कि जब पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। जब फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो जाहिर है कि जो बहुत मजबूर होगा वो पाकिस्तान में रह जाएगा, जिसका जो भी बनेगा, जो भी कोई सूरत हाल बनेगी, जिसका जो भी कह लें कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो बाहर चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा पाकिस्तान में। तो इसलिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में, जिसके ऊपर स्टेट को तवज्जो देनी चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना वर्ब के तौर पर है, और क्रैप्ट अप, असल में ये क्रीप अप इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्रैप्ट अप सेकंड फॉर्म के तौर पर आ रहा है। खामोशी से करीब आना, रेंगते हुए करीब आना, और आहिस्ता आहिस्ता करीब आना। अच्छा, फिर उसके बाद है जी प्रोएक्टिवली का मतलब बहुत तेजी से, एहतियात से, सोच समझ के, लेकिन एक सुस्त तरीके से नहीं, तेजी से। और ये एक ईडियम के तौर पर यूज किया है, आप भी यूज करें, ग्रीनर पॉस्चर्स। ग्रीनर पॉस्चर्स का मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे अच्छा मुस्तकबिल हो, फायदामंद जगहें। दूसरे लफ्जों में ये जो पाकिस्तानी लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये यहाँ राइटर ने यूज किया कि ये ग्रीनर पास्चर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पे उनको अच्छा मुस्तकबिल नजर आ रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके बाद एक्सोडस का मतलब होता है हिजरत, जो यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वो ये नाउन के तौर पर यूज होता है। इसके बाद थर्ड वाला है अरशद शरीफ जजमेंट। कीनियन हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ जजमेंट दी है। अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट थे, उनको अक्टूबर 2022 में मर्डर कर दिया गया था। पुलिस अथॉरिटीज, कीनियन पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से उनके ऊपर फायरिंग की गई थी उनकी गाड़ी के ऊपर, और उनको मर्डर कर दिया गया था। और ये तब से केस चल रहा है, और कीनिया की जो हाई कोर्ट है उसने ये सारी बात कबूल की है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी और पे फायरिंग करनी थी तो गलती से अरशद शरीफ पे कर दी गई। ये टारगेट किलिंग है, ये बताया है उसने, कीनियन हाई कोर्ट ने। और ये बहुत सीरियस किस्म की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कीनियन हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी नहीं है, मतलब ये प्लान्ड है, ये अनलॉफुल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किलिंग नहीं होनी चाहिए थी, इसकी मजीद तहकीक होनी चाहिए। जो मरहूम का ख़ानदान है उसको कंपनसेशन देनी है, मजीद तहकीक करनी है, ये सब कुछ इस अदालत ने कहा है। और फिर जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, उसने भी इस वर्डिक्ट को बहुत इम्पोर्टेंट कहा है, और उसने कहा है कि ये आगे चल के पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अब बात ये है कि हमारा न्यूज़पेपर कह रहा है कि कीनियन जो कोर्ट है, कीनियन जो समझ लें जस्टिस सिस्टम है, उसने तो एक पाकिस्तानी बेचारे जर्नलिस्ट को इंसाफ दे दिया। अब रह गई बात यह है कि अब पाकिस्तानी अदालतों ने उसको इंसाफ देना है, तो क्या पाकिस्तानी अदालतें उसको इंसाफ अभी तक दे पाई हैं? तो अभी तक तो इंसाफ नहीं दे पाई। और इस हवाले से पाकिस्तानी अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो अरशद शरीफ है उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, और उसके इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होने चाहिए। और ये जस्टिफाई, और ये बात तहकीक होनी चाहिए कि क्या ऐसे कुछ लोग थे कि जिन्होंने पाकिस्तान से अरशद शरीफ को निकल जाने पे मजबूर किया, और फिर यूएई में जब वो गया तो यूएई में से भी निकल जाने पे उसने उन लोगों ने मजबूर किया। क्या ऐसा था? और क्यों उसको कीनिया पहुंचने पे मजबूर किया गया?
और ये अपना जो कीनियन हाई कोर्ट है उसने भी इस चीज़ को डिटर्मन किया है कि ये तहकीक होनी चाहिए कि कोई ऐसा इंटीग्रेटेड चीज़ तो नहीं है कि जो ट्रांसनेशनल कैरेक्टर्स हैं कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में, उनका क्या किरदार है इसमें। देखें ये रिपोर्ट जो दिसंबर 2022 में कीनिया की अदालत में पेश की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि ये टारगेटेड असैसिनेशन है और इसमें कीनिया, दुबई और पाकिस्तान के एलिमेंट्स जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो इसकी भी सारी तहकीक होनी चाहिए और पाकिस्तानी इदारे तहकीक करें, क्योंकि वो पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तानी इदारे तहकीक करें कि क्या ऐसा है, और अगर है तो कौन कौन इसके मुहर्रकात में शामिल है। इसका पूरा इंसाफ होना चाहिए। इसके बाद जी, इसमें वर्ड में अगर देखा जाए इसमें, तो आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमानी, इलॉजिकल, जिसकी कोई लॉजिक ना हो। अनप्रोपोर्शनेट का मतलब है गैर मुतनासिब, जो चीज़ कभी भी एक सर्टन सिचुएशन में करेक्ट ना हो। इम जी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इस्तिस्ना देना, किसी को अलग कर देना, एग्जेम्पशन देना। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा करना, मुकदमा चलाना। रिजॉल्व का मतलब होता है इरादा करना, इरादा करना। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।